जंगल के सभी पक्षी बारिश आने से पहले सभी तैयारियां कर चुके थे और बारिश होने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन अब की बार बारिश हो ही नहीं रही थी। सभी पक्षी गर्मी और सूखे से बहुत ही परेशान थे। हे भगवान, अब की बार बारिश का नामो निशान नहीं है। नहीं तो हर साल अब तक कितनी बारिश होती थी और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली हो जाती थी। अब की बार इतनी धूप है कि घर से बाहर जाने का मन ही नहीं होता। हाँ, ना तो कहीं खाने को दाना ही मिल पा रहा है और ना पीने को पानी। हाँ सोनू भाई, हमने बरसात के लिए जो दाना इकट्ठा किया था वो भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। पानी तो बड़ी ही मुश्किल से मिल पा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही सारे पक्षी भूख और प्यास से मर जाएंगे। ऐसे ही सभी पक्षी आपस में बातें कर रहे थे और टूनी चिड़िया चुपचाप खड़ी कुछ सोचे जा रही थी। बारिश क्यों नहीं हो रही, इसका पता तो बादल भैया को होगा ही। मैं बादल भैया से जाकर पूछती हूँ। टूनी चिड़िया वहां से उड़कर बादल को ढूंढने निकल जाती है। वो बहुत दूर तक उड़ती है, लेकिन उसे एक भी बादल नहीं मिला। वो थककर एक पेड़ पर बैठ जाती है। तभी उसने देखा कि एक सफेद बादल वहां से उड़ा जा रहा है। टूनी चिड़िया ने पूछा, बादल भैया सुनिए, क्या आप मेरी थोड़ी मदद करेंगे? बोलो छोटी चिड़िया, मैं तुम्हारी क्या मदद करूं? बादल भैया, क्या आप बता सकते हैं कि जंगल में बारिश कब तक होगी? जंगल के सारे पेड़ पौधे और तालाब सूख गए हैं। सभी पक्षी और दूसरे जानवर बहुत ही परेशान हैं। मुझे माफ करना छोटी चिड़िया, मैं सफेद बादल हूँ। मुझे सिर्फ प्रकृति की सुंदरता के लिए बनाया गया है। तुम काले बादलों के पास जाओ ना, बरसात करने का जिम्मा उन्हीं का है। वो तुम्हें पहाड़ों की तरफ मिलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बादल भैया, बारिश वाले बादलों का पता बताने का। अब मैं जाती हूँ। टूनी चिड़िया बिना किसी देरी के तुरंत पहाड़ों वाले जंगल के लिए निकल जाती है, जो कि बहुत दूर था। वो उड़ती गई और पहाड़ों वाले जंगल पहुंच गई। उसे वहां एक काला बादल दिखाई दिया। उसने पूछा, बादल भैया हमारी मदद करो, मैं बहुत दूर जंगल से आई हूँ। क्या बात है छोटी चिड़िया, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? बादल भैया, अब की बार आपने जंगल में एक भी दिन बरसात नहीं की। सारा जंगल सूख रहा है। जंगल के सभी पक्षी और जानवर भूख प्यास से मर जाएंगे। कृपया करके आप जंगल में बारिश करने चलें। मैं आपको लेने आई हूँ। छोटी चिड़िया, मुझे माफ करना। कहाँ बरसात करनी है ये बड़े बादल तय करते हैं। वो जहाँ जाते हैं मैं पीछे पीछे चल देता हूँ। तुम उनके पास जाओ ना, वो तुम्हें उस बड़े पहाड़ के पीछे मिलेंगे। ठीक है बादल भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलती हूँ। फिर टूनी चिड़िया उड़ते उड़ते बड़े वाले पहाड़ के पास पहुंची। उसने देखा एक बहुत बड़ा काला बादल है। वो बहुत ही गुस्से में था। टूनी चिड़िया ने उससे पूछा, बादल भैया मेरी मदद करो, मैं बहुत दूर जंगल से आई हूँ। क्या बात है,
मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। बताओ मैं क्या मदद करूँ तुम्हारी। बादल भैया, आपने इस बार जंगल में बारिश नहीं की। सारा जंगल सूख रहा है। जंगल के पशु पक्षी भूखे प्यासे मर जाएंगे और जब वो नहीं रहेंगे तो जंगल किस काम का। जल्दी चलिए बादल भैया, मैं आपको लेने आई हूँ। छोटी चिड़िया, तुम इतनी दूर से जंगल की भलाई के लिए मेरे पास आ गई। मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ, लेकिन मैं चाहकर भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अब की बार जंगल तो क्या, कहीं भी बारिश नहीं हो पाएगी। मगर क्यों बादल भैया? हम समुद्र से पानी लाते थे, तब हम हर जगह बारिश कर पाते थे। लेकिन अब की बार समुद्र ने हमें पानी भरने से मना कर दिया। अब तुम ही बताओ, हम बारिश कैसे करें। लेकिन भैया, समुद्र ऐसा क्यों कर रहा है? मैं समुद्र को समझाती हूँ। फिर टूनी चिड़िया और बादल दोनों ही समुद्र के पास गए। समुद्र जी, आप बादल भैया को पानी भरने दो ना। अगर आप पानी नहीं दोगे तो ये बारिश कैसे करेंगे? ऐसे तो धरती पर सब मर जाएंगे। ऐसा मत करिए समुद्र जी, इन्हें पानी लेने दीजिए। टूनी चिड़िया ने कई बार कहा, लेकिन समुद्र पानी देने को तैयार ही नहीं था। फिर तो टूनी चिड़िया को गुस्सा आ गया। उसने कहा, अगर आपने इन्हें पानी नहीं भरने दिया तो मैं आपको धीरे धीरे सुखा दूंगी। ये बात सुन समुद्र जोर जोर से हंसने लगा। इस छोटी सी चिड़िया की हिम्मत तो देखो, ये चली है मुझे सुखाने। मैं अब तुम्हें सुखा कर रहूंगी। फिर तो टूनी चिड़िया अपनी चोंच में समुद्र का पानी भरती और दूर ले जाकर फेंक देती। फिर आती, फिर जाती। ऐसे ही रात हो जाती है। टूनी चिड़िया पूरी रात ऐसा ही करती रही। वो थक चुकी थी, लेकिन हार मानने को तैयार ही नहीं थी। सुबह हो जाती है, फिर शाम हो जाती है, फिर सुबह और फिर शाम। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। फिर समुद्र ने उससे कहा कि अरे रहने दे पागल चिड़िया, मुझे सुखाना तो किसी के बस में नहीं है। क्यों अपनी जान दे रही है। घमंडी समुद्र, मैं मर जाऊंगी, लेकिन मरते मरते तेरा घमंड तोड़ कर रहूंगी। वो फिर से अपने काम पर लग जाती है। अब शाम हो जाती है। फिर ना जाने क्यों समुद्र टूनी चिड़िया से मना करता है। रुक जा छोटी चिड़िया, अब रुक जा। ना जाने क्यों मुझे तुझसे डर लग रहा है। तेरा हौसला इतना बुलंद है कि मुझे लग रहा है कि कहीं तू मुझे सच में ना सुखा दे। मैं बादल को पानी भरने की इजाज़त देता हूँ। छोटी चिड़िया, तुम बहुत बहादुर हो। तुमने आज मुझे सच में बहुत छोटा कर दिया। तुम बड़े हो क्योंकि तुम्हें भगवान ने बड़ा बनाया है। तुम्हें प्रकृति की सुरक्षा करनी है, ना कि विनाश। अपने बड़े होने का कभी भी घमंड ना करना। समझ गया छोटी चिड़िया, मुझे माफ करना। मेरी वजह से तुम सभी को बहुत परेशानी हुई। बादल ने समुद्र से ढेर सारा पानी भरा और टूनी चिड़िया के पीछे पीछे गया और फिर सारे जंगल में खूब पानी बरसाया। जाते जाते उसने कहा कि तुम बहुत ही बहादुर हो छोटी चिड़िया। तुमने समुद्र का घमंड ना तोड़ा होता तो वो हमें पानी ही ना भरने देता। अब हम चलते हैं और भी पानी लाने। हाँ बादल भैया, जाइए और हर तरफ बरसात करिए। आपकी सभी राह देख रहे होंगे। जंगल के सभी पक्षी ये जान चुके थे कि टूनी चिड़िया ने क्या किया है। वो सभी टूनी चिड़िया को धन्यवाद करके
उसकी प्रशंसा करते हैं। अब जंगल के चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है और सभी खुशी खुशी जंगल में एक साथ रहने लगते हैं।